प्रणाम। मैं शांभवी मिश्रा ज्योतिष समाधान चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच एक बार फिर उपस्थित हुए हैं किसी नए टॉपिक को लेकर के। और आज का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि आजकल लोग में यह आए दिन देखने को मिलता है। इसलिए इसलिए उस टॉपिक को आप तक पहुंचाना और वीडियो के माध्यम से मैंने बहुत जरूरी समझा है। आजकल घर के लोग जो हैं बहुत परेशान रहते हैं, और यहाँ पर टॉपिक आपका है कि दवाइयाँ। क्या दवाइयों की वजह से आजकल केवल दवाइयाँ हम लोगों का खाना बन गया है? सुबह उठते ही दवाई, दोपहर दवाई, शाम दवाई, रात दवाई। जब देखिए तब पूरा जीवन हमारा जो है दवाइयों में ही निकला जा रहा है। कोई उम्र नहीं है, कोई समय नहीं है, कोई सीमा नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को दवाइयाँ, छोटे छोटे बच्चों के हार्ट अटैक, या फिर किसी बड़े का हार्ट अटैक, या शुगर जैसी बीमारियां किसी को कैसे कैसे हो रहा है। तो इसमें ध्यान देने योग्य यह बात है कि इसके लिए सबसे पहले आप अपने घर का ध्यान दीजिए। अगर एक हम वास्तु के हिसाब से समझें तो सबसे पहले आप अपने घर का ध्यान दीजिए। इसमें सबसे बड़ी बात और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अगर मान लीजिए इसमें सबसे पहले आपको अपने घर को दिखाना चाहिए। और अगर आपके घर का ईशान कोण खराब है तो समझिए आपके यहाँ पैसा आने में दिक्कत, दवाइयों की जरूरतें बनी रहेंगी, लोग आपके यहाँ बीमार पड़ेंगे, लोगों में चिड़चिड़ाहट होगी, इनसिक्योर रहेंगे, घर के लोग आपके एक दूसरे से तनावपूर्ण रहेंगे, एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे, किसी की बात को मानना स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये कारण क्यों है, होता क्यों है, ये किस वजह से होता है, ये सभी बातें आज हम आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आप इन सभी चीजों से राहत पा सकें। तो आप पूरे वीडियो अंत तक आप बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए, जिससे आपको हो सकता है आपके जीवन में अगर कोई परेशानी है या इस से संबंधित परेशानी है तो वो आपके जीवन की परेशानी दूर होकर के आपको कोई उचित सलाह मिल जाए। तो आइए अब जानते हैं कि करना क्या चाहिए। देखिए, होता ये है कि आजकल हमारे जीवन में दवाइयाँ एक हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गई हैं। हमारे जीवन में दवाइयाँ एक अभिन्न अंग बन गई हैं। जैसे हम हर चीज पहले लेकर के चलते थे, वैसे दवाइयों का भी हम अगर हम कहीं जाते हैं तो हम दवाइयाँ पहले रखते हैं कि भाई इनको लेकर के जाना है। ये एक ठीक है। अगर किसी की उम्र हो रही है तो कोई बात नहीं है, फिर तो चलता है। लेकिन अगर किसी की उम्र नहीं हो रही है, उस स्थिति में अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो यह बहुत सोचने वाली बात है कि आखिर क्या हुआ है। पहले की स्थिति में अब की स्थिति में कौन सी ऐसी दूरियां, कौन सी ऐसी स्थितियां बनी है जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि पहले क्या होता था। पहले लोग अपने घर में जो हैं घर बनाते जरूर थे, घर में सब कुछ रहता था, चीजें रहती थी, सब कुछ होता था, पर घर में अपने घर के अंदर टॉयलेट नहीं बनाते थे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आजकल घर के अंदर लोग अपने टॉयलेट बना रहे हैं। ठीक है, घर में टॉयलेट नहीं बनाते थे। और हाँ, अगर नहाना होता था तो घर की औरतें ही घर में नहाती थी। बाकी बाकी आदमी लोग बाहर ही नहाते थे, बाहर ले जा करके जहां भी जल का स्थान होता था वहां स्नान करते थे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे घर का। अगर अगर हमारे घर का ईशान कोण खराब है, हमारे घर का उत्तर और पूर्व का कोना अगर खराब है, तो हमारे अंदर चिड़चिड़ापन, एक दूसरे के बीच में तनाव, झगड़े, हमारे विचारों का ना मिलना, हम एक दूसरे की परवाह न करना, घर में दवाइयों का बना रहना, असमय बीमार होना, लोगों की बातों की वजह से हमेशा परेशान रहना, ये सब स्थितियां हमारे घर साथ में बनती हैं। तो देखिए, ईशान कोण में शौचालय होना सबसे बहुत गलत बात है। आजकल घर में लोग ज्यादातर ईशान कोण में ही शौचालय देखने को मिलता है। यह अगर आपके है तो आप तुरंत हटा दें, या फिर किराए के घर में है तो उसे स्थानांतरित कर लें, संभव हो सके शौचालय की सीट के। या फिर अगर नहीं हो सकता है तो फिर कोई और उपाय कर ले, आप घर बदल दे, ऐसा कर ले। तो पहले के लोग बाहर जाते थे, इससे इस तरह की बीमारियां या इस तरह की और मेहनत करते थे, इस तरह की बीमारियां या इस तरह के जो परेशानियां हैं देखने को नहीं मिलते थे। अब जो है लोग नहीं मानते। अच्छा, आप जरा गौर कीजिए, अगर मान लीजिए आपके उत्तर पूर्व में कोई शौचालय बना है, या कोई कूड़े की जगह रखी है, या कोई मतलब टूटे फूटे सामान रखे हैं, वहीं से आना जाना है, या कहने का मतलब है कि शुभ शक्तियां उसी रास्ते से आती हैं। हमारे घर में शुभ एनर्जी, या फिर कहिए देवता, अगर लक्ष्मी जी आती हैं तो उसी रास्ते से आती हैं।
उत्तर और पूर्व के अगर लक्ष्मी जी आती हैं, या कोई शुभ देव या कुबेर का स्थान समझ लीजिए, ये सब चीजें आप उत्तर पूर्व में ही पाएंगे, उधर से आते हैं। अगर वहीं पर आपके टॉयलेट हो गया है, या फिर वहीं पे कहीं कूड़े का है, या फिर कहीं टूटी फूटी सामान रखी है, मकड़ी के जाले लगे हैं, ऐसी स्थितियां अगर आपके घर में बनी हुई है, तो ये समझ लीजिए कि आपका पैसा बर्बाद होगा, आप गरीब बनेंगे, आप जो है पैसे की तंगी आपको आ जाएगी, आप निर्धन बनते चले जाएंगे। क्योंकि आपका सारा पैसा दवाइयों में ही समझ जाएगा। और ये ऐसी चीज है कि अगर एक बार शरीर में लग जाती है तो फिर वो जाने का नाम नहीं लेती है। एक के बाद फिर एक के बाद फिर दूसरा, एक के बाद फिर दूसरा। इस स्थिति में घर का माहौल पूरा बिगड़ा हुआ होता है। अगर आपके घर में कोई एक व्यक्ति या दो व्यक्ति इस स्थिति में जूझ रहे हैं, तो घर के जो लोग अच्छे हैं वो भी उसी स्थिति में हो जाते हैं। सपोज मान लीजिए कि आपके घर में कहीं आपका घर पूरा साफ सुथरा है, पूरा घर आपका बहुत अच्छा साफ सुथरा पड़ा हुआ है, लेकिन अगर आपके घर में किसी जगह पे कोई चीज सड़ रही है, तो उसका प्रभाव आपके पूरे घर में होगा। ऐसा नहीं है कि आपका पूरा घर साफ सुथरा है तो ये चीज रखी है तो इससे कोई मतलब नहीं, पूरे घर में उन चीजों का प्रभाव आपके होगा। ठीक इसी तरह हर व्यक्ति ठीक है, अगर एक दो व्यक्ति बीमार हैं और असमय बीमार हैं, जिनकी अवस्था नहीं है, तो इस स्थिति में पूरा घर के सभी लोग जो हैं परेशान रहते हैं, घर में सभी जो है अस्त व्यस्त रहते हैं, लोगों को दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ पर बहुत समझने की बात है। दो तीन चीजें हमारे घर में बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको आप ध्यान दीजिए। अगर ये ऐसा होता है तो उनको आप तुरंत ठीक करिए। इनको तुरंत ठीक करते ही आपके घर की दवाइयां बंद हो जाएंगी। आपके घर में जो बेसमय लोगों की बिना समय के लोगों की परेशान है वो नहीं होंगे, और आपके घर में एक ऊर्जात्मक, एक सकारात्मक ऊर्जा आपके घर के, आपके लोगों को आप अच्छा करेगी। आपके घर को जो है पॉजिटिव में बदल करके आपके घर में सभी लोग स्वस्थ होंगे। अब एक सबसे बड़ी दो तीन बातें हम आपको बताते हैं, ठीक है। ये बातें ध्यान देने हैं और इन बातों को अपने घर में आप अप्लाई जरूर कीजिए, क्योंकि ये सब बातें बहुत ही जरूरी हैं आज के समय में, इनको ध्यान देने के लिए। तो आइए जानते हैं। और आपके घर में बराबर ऊर्जा, बराबर सकारात्मक प्रवाह बना रहे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं और किन चीजों को ध्यान में रखते हुए कि किन चीजों को शामिल करके, किन चीजों को हटा करके, किन चीजों को साथ में रख करके हम कर सकते हैं, या आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं या आप मेरे वीडियो पर आए हैं, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे ये होगा कि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियो आपको सही समय पर मिल जाएगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर कि हमें करना क्या चाहिए। सबसे पहले आप अपने घर में ये ध्यान दीजिए कि आपके उत्तर पूर्व का जो कोना है बहुत हल्का होना चाहिए। घर में अगर उत्तर पूर्व का कोना आपका हल्का नहीं है, और हल्का का मतलब है कि ज्यादा चीजें नहीं रखी होनी चाहिए, वहां गमले होने चाहिए, वहां किसी तरह गंदगी नहीं होनी चाहिए, कोई चीज आपके यहाँ टूटी फटी नहीं होनी चाहिए। ये सब बातें अगर आपका उत्तर पूर्व खराब है तो फिर आपके यहाँ ये जान लीजिए कि आपके घर में परेशानियां आएंगी, आपकी मुस्कुराहट चली जाएगी, आपके लोगों के बीच में जो आप एक दूसरे के साथ बैठकर हंसते खिलखिलाते हैं वो सब चला जाएगा। तो समझिए, यहाँ पर सबसे पहले बात यह है कि आपके घर में उत्तर पूर्व ईशान कोण में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ईशान कोण में अगर टॉयलेट है, ये समझ लीजिए कि अगर कोई शक्ति है आ रही है उधर से, ठीक है, आपने वहां पर गंदगी कर दी। आप दूसरे को मत सोचिए, खुद सोचिए कि अगर आप किसी के घर जा रहे हैं और सामने गंदगी पड़ी है तो आप जाते जाते वापस चले जाएंगे कि हम इसके घर नहीं जाएंगे। ठीक उसी तरह आप की ईशान कोण कुबेर का और लक्ष्मी माता का वो है, अगर वहां पर शौचालय है या वहां गंदगी पड़ी है तो धन आते आते रुक जाएगा। बीमारियां, जो धन आपके पास है वो भी बीमारियों में ऐसा खर्चा हो जाएगा कि आप पता भी नहीं पाएंगे कि ये धन कब कैसे खत्म हो गया। तो इसलिए वहां पर शौचालय सबसे पहले बिल्कुल मत रखिए। इससे आपके घर में दवाइयों का सिलसिला बना रहेगा। बेसमय बिना उम्र के आपके घर में दवाइयां लगी रहेंगी। चाहे बड़े लोगों को अगर एक बार लगता है, हाँ, आप पता भी नहीं पाएंगे। छोटी बीमारी में कभी कभी ऐसा होता है कि बीमारी का पता नहीं पर रुपए बहुत लग जाते हैं, ऐसी स्थितियां बनेंगी। तो इस तरह अगर आपके घर में बनता है तो सबसे पहले आप अपने ईशान कोण को ध्यान दीजिए। वहां पर अगर टॉयलेट है तो उसे हटाइए, जो भी आपको उचित लगे वहां पर आप करिए। इसके करने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा और जो चीजें
देखिए, जो हमारा उत्तर और पूर्व का कोना होता है, वहां पर जो पॉजिटिव शक्तियां होती हैं वो आती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, ये 100% सही बात है। तो जब उधर से कोई पॉजिटिव शक्तियां आती हैं, वहां पर गंदगी होने पर हम फिर वो जो शक्तियां होती सकारात्मक होती वो गंदी आने लगती है। जैसे अब वहां पर अगर कुछ गंदगी रखी है और हवा उधर से आ रही है फ्लो बन करके, तो अगर घर में आएगी तो गंदी हवा आएगी, तो उस वजह से पूरा घर जो है परेशान रहता है, पूरा घर हमारा नेगेटिव हो जाता है, पूरे घर में हमारे गंदगी फैल जाती है, पूरा घर हमारा जो है अस्त व्यस्त हो जाता है, ये ध्यान दें। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके घर में कभी मकड़ी के जाले न लगे हों। जो मकड़ी के जाले होते हैं, जिन मकड़ी के जाले का मतलब लगने का मतलब है कि आप किसी न किसी ऐसी मुसीबत, ऐसी परेशानी के मकड़ जाल में खुद फंस जाएंगे। अगर मकड़ी के जाले आपके घर में लगते हैं तो ये जरूर ध्यान दीजिए कि आप अपनी जिंदगी के ऐसे मकड़ जाल में फंसेंगे, ऐसे मकड़ जाल में फंसेंगे कि वहां से फिर निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। भगवान वहां पर पूरी बुद्धि आपकी खत्म कर देंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपके घर में मकड़ी के जाले कहीं पर नहीं होने चाहिए, कहीं नहीं दिखने चाहिए। दूसरी चीज है, अगर आपके घर में कोई क्रैक दीवार है तो उसको हटा दीजिए, नहीं आपकी सफलता में बहुत बाधाएं आएंगी। आप जो अपने जीवन में बढ़ रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं, अपनी ऊंचाइयों को पाना चाहते हैं, उन ऊंचाइयों में पहुंचना चाहते हैं जहां पर जो आपकी योग्यता है, तो अगर ऐसा कहीं दीवार में क्रैक है तो उसे आप तुरंत सीमेंट ला करके बंद कर दे, वहां पर क्रैक नहीं रहना चाहिए। इससे क्या होता है, जैसे हम किसी रास्ते में जा रहे हैं, अगर रास्ता थोड़ा सा खराब है तो फिर हमारी जिंदगी भी उतनी सॉफ्ट और उतनी स्मूथ नहीं रहती है। ठीक है, तो उसी तरह आप अपने घर में क्रैक दीवारें हटाएंगे, मकड़ी के जाले हटा देंगे, इससे आपके घर में बहुत प्रभाव पड़ता है, ये ध्यान दीजिए। मकड़ी के जाले बिल्कुल नहीं होने चाहिए। उसी तरह हम मकर जाल में फंसते चले जाते हैं, यह हमारे समझने की बात है। इसके बाद आते हैं मकड़ी के जाले के बाद फिर क्रैक दीवार हो गया। क्रैक दीवार के बाद फिर अगर आप देखें तो आपके घर में टूटी फूटी या बिखरी सामान नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है, कभी कुर्सियां टूटी हैं तो कभी बर्तन टूटे हैं, तो कभी कहीं गमले टूटे हैं, तो कहीं दीवार टूटी है, तो कहीं दरवाजे टूटे हैं, तो कहीं नल टूटा हुआ है। अगर ये है तो अपनी क्षमता के अनुसार से आप तुरंत उसको ठीक कराइए। आप ये मत समझिए कि मेरा इतना पैसा जाएगा, उतना पैसा जाएगा, तो वहां पर आपको उसका 10 गुना मिलेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप जब किसी चीज को व्यवस्थित करते हैं तो वहां पर आपके इष्ट और आपके गुरु की कृपा बनी रहती है। यहाँ पर एक छोटी सी बात हम आपको बताना चाहेंगे। एक बार भगवान शिव और पार्वती दोनों लोग घूम रहे थे, तो माता जी ने कहा कि मैं कुछ खाना बनाना चाहती हूँ। तो भगवान शिव ने कहा ठीक है, कुछ ईंटे ईंटे ले आइए तो फिर बनाया जाए। देखा जाए तो भगवान शिव जो है गए और माता जी से कहा कि ले आइए जा करके। तो माता जी जब गई खोजने के लिए, तो उन्होंने देखा कि एक घर बहुत अच्छा सुंदर दिख रहा है और एक घर गिरा हुआ है। तो माता जी ने सोचा कि ये तो सुंदर दिख रहा है, इसको क्यों मैं तोड़ फोड़ करूं, ये गिरा है इसी से उठा लेती हूँ। तो जो गिरा हुआ था उसी से वो लेकर के चली आई। कुछ ईंटे कुछ वहीं आ गए। तो भगवान ने पूछा कि आपने उस गिरे हुए को क्यों गिराया, जो आपका जो खड़ा था उसे उस पर क्यों नहीं। तो कहा नहीं, वो सुंदर दिख रहा था, उसको हटाने में मुझे मोह लगा, मुझे प्रेम लगा, मैं उसको नहीं हटा पाई। लेकिन जो गिरा था तो उसमें क्या फर्क पड़ता है, वो तो गिरा ही था, थोड़ा और सही। तो इसी तरह हमारी जिंदगी होती है। इसीलिए अगर छोटी छोटी चीजें हों तो वहां पर जो है शक्तियां नहीं आती हैं, पॉजिटिव वे नहीं आता है और परेशानियां आती हैं। लोग कहते हैं कि बस जहां तक इतनी परेशानी थोड़ी और। इसलिए हर चीज को बिल्कुल व्यवस्थित रहना चाहिए, अपने घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए। सपोज कीजिए आपके घर में कोई आ रहा है, मान लीजिए आपके घर में कोई आ रहा है, आप किसी के घर में गए हैं। अगर आप किसी के घर में गए हैं, हर चीज आपको व्यवस्थित दिख रही है, कहाँ पर क्या है वो सारी चीजें अगर व्यवस्थित दिख रही हैं, तो आपको लगेगा कि मैं इनके घर में 2 मिनट और बैठ जाऊं, थोड़ा समय और मैं बैठा रहूं, मेरा यहाँ मन लग रहा है। लेकिन अगर आप इसी तरह आप किसी दूसरे के घर जा रहे हैं और आपको दिख रहा है कि कपड़े यहाँ पड़े हैं, चप्पल यहाँ पड़े हैं, कुर्सी यहाँ पड़ी है और बर्तन यहाँ पड़े, ये यहाँ वो वहां, इस तरह अस्त व्यस्त अगर चीजें पड़ी हुई हैं, तो आप तुरंत उस घर से उठकर चलना चाहेंगे। ठीक यही स्थिति हमारे देव, हमारी हमारी शक्ति, हमारी पॉजिटिविटी, हमारी सकारात्मकता की होती है कि अगर हमारा घर अस्त व्यस्त है, हमारी चीजें अस्त व्यस्त है, हमारे घर में
सुव्यवस्थित नहीं है, तो फिर वहां से सकारात्मकता जाकर के नकारात्मकता का आगमन होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर पूरा मेरा आशय यह है कि उस अब नकारात्मकता आएगी कैसे। देखिए, एक दूसरे के बीच झगड़े होने लगेंगे, दवाइयों का जो हमारे यहाँ कोर्ट केस होने लगेगा, या फिर कोई ऐसी समस्या आ जाएगी, बच्चे पढ़ेंगे नहीं, हमारे घर में बच्चे नहीं होंगे, हमारी बढ़ोतरी नहीं होगी, हम अच्छा जीवन नहीं जी पाएंगे, इस तरह की समस्या आ जाएंगी। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने ईशान कोण को व्यवस्थित रखें। सिर्फ एक दिशा को व्यवस्थित रखें, आप जीवन की बहुत सारी चीजें अपने जीवन में जुटा सकते हैं और एक सुखमय और व्यवस्थित जो। हाँ, दूसरी चीज ये होती है कि अक्सर करके लोग अपने घर की सारी खिड़कियां बंद कर देते हैं कि मच्छर ना आएंगे, लेकिन नहीं, अपने घर की खिड़कियों को खोलिए, वहां से सकारात्मक ऊर्जा आपके घर आए, जो बाहर है, जो प्रकृति की हवाएं हैं वो अंदर आए, क्योंकि जो अंदर अंदर की हवा है वो बाहर हो, वो मतलब क्योंकि हमको सांसें भी भगवान ने इसी तरह निगेटिव बाहर हो और पॉजिटिव अंदर आए, इसीलिए हम लोग सांस लेते हैं। तो उसी तरह घर के दरवाजों को खोल देना चाहिए, जो नेगेटिविटी है बाहर जाकर के सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर आए। दूसरी चीज, बहुत लोग अनुलोम विलोम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, बंद घर में कभी प्राणायाम नहीं करना चाहिए। अगर आपका घर बंद पड़ा हुआ है या फिर चारों तरफ से आपने पर्दे डाल दिए हैं, खिड़कियां बंद कर दी, एसी चला दी है, किसी इस तरह नहीं करना चाहिए। आपको खुले समय में, खुले आसमान में प्राणायाम करना चाहिए। वहां पर करने में आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और आपको जितना आप प्रकृति से जुड़ेंगे उतना आप दवाइयों से दूर होते जाएंगे, ये गारंटी के साथ हम कह सकते हैं। तो जुड़िए प्रकृति से, आप व्यायाम कीजिए। आप सबसे पहले क्या है कि आप सुबह सुबह ध्यान दीजिए, सुबह सुबह अनुलोम विलोम कीजिए। आप जितनी सांसें अंदर खींच कर ले जाएंगे और निगेटिव सांसें छोड़ेंगे, उतना आपका स्वास्थ्य, आपके अंदर की जो नसें हैं, जो ब्लॉकेज हैं, वो सब खुल करके बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे, आपकी सारी दवाइयां बंद हो जाएंगी। अगर आप ये मुश्किल से आप ये 11 दिन करके देखिए, आपको तुरंत इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। तो इस तरह की चीजें हैं। ईशान कोण को सुंदर रखिए, व्यवस्थित रखिए, गमले वहां पे रखिए, हल्का रखिए, और देवी देवताओं के वो बना दीजिए, स्वास्तिक बना दीजिए, कलश रखिए, दीपक जलाइए ईशान कोण में, वहां पे ईशान कोण की तरफ फूल डाल दीजिए, वहां पर अष्टदल कमल बना दीजिए, स्वागत करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में सकारात्मक सुव्यवस्था बनेगी और कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, यही मेरी गारंटी है आपसे। आप अगर इन सब बातों को ध्यान करनी है तो फिर अच्छा, अगर आप जैसे आपने शौचालय बनाया और नहीं हटा सकते हैं तो वहां पर हरे रंग की पट्टी आप चारों तरफ लगा दीजिए। दूसरी समुद्री नमक आप रख सकते हैं, हल्के नीले कलर से आप अपने वहां की दीवारों को आप ठीक कर सकते हैं, साफ सुथरा मतलब रंग करके चारों तरफ कलर करके वो ठीक कर सकते हैं। अगर आप जो है इसके साथ में अगर सीढ़ियां हैं तो सीढ़ियां नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ियां भी बनाना अशुभ होता है। उत्तर और पूर्व कोने में सीढ़ियां कभी नहीं बनानी चाहिए। उसके बाद बेडरूम, यहाँ सोना भी अशुभ माना जाता है। गंदगी भी यहाँ नहीं रखनी चाहिए, टॉयलेट या बाथरूम नहीं होना चाहिए, कचरा स्टोर रूम यहाँ नहीं होना चाहिए। यह जो है अगर आसान भाषा में कहे तो ये कोण हल्का, साफ, पवित्र और जल तत्व इसमें रहना चाहिए। यहाँ साफ सुथरा रहना चाहिए, जिससे हमारे घर में पॉजिटिविटी, उधर से जैसे हवा आती है तो हमारे घर में बिल्कुल स्वच्छ और सुरक्षित हवा आए। यहाँ पर पूजा घर हो, मंदिर हो, मेडिटेशन का स्थल यहाँ बने, और इसके साथ में जो है हल्का पीला या क्रीम कलर, हल्का इधर कलर होना चाहिए। छोटा सा आप फव्वारा लगवा सकते हैं, हैंडपंप लगवा, वाटर टैंक लगवा सकते, अंडरग्राउंड वाटर जलकुंड बनवा सकते हैं, ताकि और इधर खिड़की दरवाजा भी रखिए ताकि सूर्य की किरणें आपके उत्तर पूर्व की तरफ से सूर्य की किरणें आपके घर में आसानी से आए, और एक जो प्राकृतिक ऊर्जा है आपके घर में आए। यहाँ पर तुलसी, मनी प्लांट, छोटे गमले लगा सकते हैं, बहुत बड़े नहीं, छोटे छोटे तुलसी के पौधे लगाना आपके लिए बहुत। हमेशा स्वच्छ रखें और खुला रखें। अगर आप इतना करते हैं तो आपके जीवन में, आपके घर में किसी भी हर नकारात्मक होकर सकारात्मकता आएगी। धन्यवाद, प्रणाम। अभी तक की वीडियो अगर आप देखते हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे ये होगा कि हमारे चैनल पर हर वीडियो अपलोड होने की नोटिफिकेशन सही समय पर आपके पास आ जाएगी। और इसी तरह की अच्छी अच्छी बातों से आप लोग हमेशा अवगत होंगे और जानकारी लेने के बाद अपने जीवन में, अपने आचरण में उतारेंगे। धन्यवाद, प्रणाम, हर हर महादेव, जय जय। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, अगले एपिसोड के साथ, अगले किसी विषय वस्तु के साथ। तब तक जय श्री राम, महादेव।